नमस्ते, मेरा नाम है दीपक कटियार एंड स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आज जो बेटा हम बात करने जा रहे हैं ये क्लास 11th के फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर का हाइड्रोस्टैटिक का पार्ट है। दरअसल ये पार्ट है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी टॉपिक इतना बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, लेकिन है क्या कि थोड़ा सा ये एंड में चलता है और इतना समय लोगों के पास मिल नहीं पाता उस पर्टिकुलर टॉपिक पर टाइम देने के लिए, जिसकी वजह से ये टॉपिक बर्नौली प्रिंसिपल के मुकाबले लोगों का ज़्यादा वीक रहता है। इसीलिए मैं इसके ऊपर चर्चा आज अभी कर रहा हूँ, ताकि इन केस अगर किसी का एग्ज़ाम या किसी को कोई क्वेश्चन इसमें देखना हो तो वो इसको देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि कैपिलैरिटी जो फिनोमिना है ये कहता क्या है। इसका रियल लाइफ अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो तुम समझ सकते हो। जैसे नहाने के बाद हम अगर टॉवल को, एक होता है कि बॉडी के पानी को हम ऐसे पोंछ रहे हैं, एक होता है कि पानी बॉडी पे रखा ही रहने दो, तुम टॉवल को सिर्फ ऊपर ऐसे डाल दो। अब टॉवल को तुम अगर ऊपर डाल दोगे तो कुछ देर के बाद होगा क्या कि टॉवल अपने आप पानी को एब्जॉर्ब या सोख लेगा। वजह, टॉवल में छोटे छोटे थ्रेड होते हैं। जो थ्रेड एक स्मॉल ट्यूब की तरह काम करेंगे और वो जो स्मॉल ट्यूब है वो ऑटोमेटिक बॉडी का पानी अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये कैसे होता है वो हम आज देखेंगे। इसीलिए जो घरों में कुछ पुरानी टॉवल्स होंगी जिनको पोछा बना दिया गया होगा, वो तब बने होंगे जब थ्रेड उनके ऊपर के हट गए होंगे। मम्मी ने बोला होगा अब ये टॉवल किसी काम की नहीं है। उसमें ऐसा नहीं हो पाता, तो थ्रेड खत्म हो जाते हैं। तो जो थ्रेड है छोटा सा, वो एक स्मॉल कैपिलरी ट्यूब की तरह एक्ट करेगा। तो अगर हम बोलें कि कैपिलरिटी वर्ड आया कहां से है, तो कैपिला वर्ड होता है बेटा, कैपिला वर्ड है बाहर का, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी काफी थिन। तो यहां पर ये कैपिलरिटी किसी साइंटिस्ट के नाम पे अभी नहीं लिखा है। कैपिला का मतलब ही होता है बहुत ही थिन, बहुत ही पतला, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर में। तो कैपिलरिटी अगर हम बोलते हैं तो कैपिलैरिटी का मतलब होता है, मतलब अगर हमसे ये बोल रहे हैं कि कैपिलैरिटी का मतलब सर हमें लिखवाओ, तो कैपिलैरिटी का मतलब होता है राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड, मतलब राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ वेरी थिन ट्यूब को इवन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वेरी थिन ट्यूब। ठीक है, वेरी थिन ट्यूब is known as कैपिलैरिटी। हम इसी को बोलेंगे कैपिलैरिटी। तो आपको बेटा ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब लिक्विड कितना राइज करेगा या कितना फॉल करेगा, या राइज कब करेगा, फॉल कब करेगा, इनका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो हम कैसे निकालेंगे। लेकिन उसे निकालने से पहले आपको बेटा कुछ बेसिक पॉइंट पहले से क्लियर होने चाहिए, तब आप उसे देख पाओगे। तब मैं उस फॉर्मूले पे आऊंगा। बेसिक पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है? पहला तो पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा एक्सेस प्रेशर। क्योंकि बेटा अभी टॉपिक में कैपिलैरिटी की बात कर रहा हूं, तो मैं इन टॉपिक को डिटेल में भी आपको नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इनके बारे में हल्का सा इंट्रो देके मैं टॉपिक पर वापस आऊंगा। जो आपकी लिक्विड ड्रॉप होती है, लिक्विड ड्रॉप अगर इस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस r है, तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस या एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा कंपेयर टू आउटसाइड, वो एक्स्ट्रा या एक्सेस प्रेशर होता है P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय r। ये होगा आपका एक्सेस प्रेशर। ध्यान रखना, जहां पे ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा कहलाता है आपका सरफेस टेंशन। ये सिग्मा कहलाता है सरफेस टेंशन। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा जो पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए मेनिस्कस।
मेनिस्कस बेटा हम बोलते हैं लिक्विड की टॉप सरफेस को, जो कभी प्लेन होती है, कभी कॉन्वेक्स होती है, कभी कॉनकेव होती है। तो इसे थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। और तीसरा पॉइंट है आपका इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें, मतलब एक्सेस प्रेशर, एंगल ऑफ कांटेक्ट की हमें ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लो हमने आपसे बोला कि भाई ये बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में मैंने आपसे बोला कि ये लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है, और जो इसका मेनिस्कस है वो प्लेन नहीं है, वो आपका थोड़ा सा कर्व है, ठीक है। तो अगर मेनिस्कस कर्व है तो जाहिर, मेनिस्कस इसी टॉप सरफेस की बोलते हैं बेटा आप लोग। मेनिस्कस अगर कर्व है तो इस पर ड्रॉ हो सकती है टेंजेंट, तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई। और अगर टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी तो टेंजेंट का बीकर के साथ दो एंगल बन सकते हैं। एक एंगल है θ1 और एक ये एंगल है θ2। बीकर के साथ दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल है θ1 और एक एंगल है θ2। तो ध्यान देना जरा इस पे, जो θ1 वाला एंगल है ये एंगल है लिक्विड की साइड में, और जो θ2 वाला एंगल है वो लिक्विड के बाहर की साइड में है। तो जो लिक्विड की साइड में होता है इस वाले एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस वाले एंगल को हम नाम दे रहे हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। यानी अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट की हमसे बात कर रहे हैं ये, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या है कि जो मेनिस्कस का टेंजेंट बीकर के साथ एंगल बनाएगा इन द साइड ऑफ लिक्विड, उसी को हम नाम क्या दे रहे हैं यहां पर, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो बेटा ये तीन बातें इस टॉपिक को जानने के लिए आपको पता होनी चाहिए। एक बात और कि अगर कोई लिक्विड h हाइट तक भरा है जिसकी डेंसिटी रो है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर कितना आता है, रो जी एच, कि जो एक्सर्टेड प्रेशर आएगा वो आपका कितना आएगा, रो जी एच। ये आपको दो तीन बातें क्लियर होनी चाहिए इसमें, तब आप कर पाओगे। तो हम बेटा अब यहाँ पर आगे काम करेंगे। आगे काम इसमें हमारा क्या होगा कि ये जो लिक्विड है, जो लिक्विड राइज और फॉल कर रहा है, इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालें। तो उसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए इक्वेशन जो हमारी आएगी या जो प्रिंसिपल आएगा उसे हम बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। हम इसे बोलेंगे सिंपली एसेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पर एसेंट फॉर्मूला को देखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, समझने का थोड़ा प्रयास करना। मान लो मैंने आपसे बोला कि ये बीकर है, ठीक है, ध्यान देना सभी, ये बीकर है और बीकर में आपने क्या भर दिया, लिक्विड भर दिया। ये बीकर में आपने क्या भर दिया है, लिक्विड भर दिया है। और ये जो बीकर में आपने लिक्विड भरा, इस लिक्विड में आपने एक बहुत ही पतली टेस्ट ट्यूब डाल दी, ठीक है। जो रेडियस ऑफ टेस्ट ट्यूब है, जो यहाँ पे हमारा रेडियस है टेस्ट ट्यूब का, ध्यान देना, रेडियस ऑफ टेस्ट ट्यूब वो हमारा दिया है स्मॉल r, ठीक है। और जो हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ध्यान देना, जो हमारा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो दिया है रो, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या दिया है हमें, रो। इतना ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि इसमें जो लिक्विड है वो अपने आप क्या करेगा, राइज करेगा। लोगों के मन में एक सवाल अब उठता है कि सर राइज क्यों करता है। आपने जो बातें बोल दी अपने आप राइज करेगा, ये राइज क्यों करता है। वजह छुपी है इसके मेनिस्कस के शेप में। अगर आप बहुत पतली ट्यूब लोगे ना, बहुत पतली ट्यूब लोगे, तो उसके मेनिस्कस का शेप प्लेन नहीं मिलेगा, या तो कॉन्वेक्स मिलेगा या कॉनकेव मिलेगा, या और आसान शब्दों में थोड़ा कर्व मिलेगा, या तो नीचे वाला कर्व या ऊपर वाला कर्व। अब लोग कहते हैं सर कौन सा कर्व कब बनता है, तो उसके पीछे भी रीजन है। जैसे तुम कभी डॉक्टर के पास बीपी नपाने जाओ तो उनकी मशीन में जो ट्यूब होता है उस ट्यूब में मरकरी भरा होगा। अब उस मरकरी को दोबारा आपकी ध्यान से देखना तो ऊपर का शेप ऐसा होगा,
और केमिस्ट्री लैब में जब टेस्ट ट्यूब में पानी भरोगे तो उसका लेवल ऐसा मिलेगा। तो जब ये लेवल मेनिस्कस आपका कर्व मिलता है, तो ये जो कर्व शेप है, ये कर्व शेप आपका एक पूरे के पूरे स्फेरिकल का स्ट्रक्चर कहलाता है। ये मेनिस्कस जो है ये पूरा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है पूरे। जैसे ये कर्व था, अब इसे अगर मैं पूरा कंप्लीट कर दूं तो यार ये एक स्फीयर बन गया। और जो मेनिस्कस का रेडियस होता है वो मैंने भी माना कितना है, कैपिटल आर। मेनिस्कस का रेडियस मेरा कितना है, कैपिटल आर रेडियस है मेनिस्कस का, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ टेस्ट ट्यूब है, मतलब जो रेडियस ऑफ टेस्ट ट्यूब है वो लिया मैंने स्मॉल आर, वो ले लिया हमने स्मॉल आर। तो रेडियस ऑफ टेस्ट ट्यूब अगर मैंने स्मॉल आर ले लिया है तो ध्यान से देखना, मैंने ये ट्रायंगल ज्वाइन किया, तो अगर ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर होगा। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अभी हम थोड़ी देर में ऐसे वापस आएंगे। तो मुझे क्या समझाना है कि जो टॉप सरफेस है मेनिस्कस का वो कर्व है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से हुआ क्या कि अंदर अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं A और एक बाहर लेता हूं पॉइंट B, तो B की साइड में एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होगा, जिसे कि हम क्या बोलेंगे, एक्सेस प्रेशर। क्या बोलेंगे उसे हम, एक्सेस प्रेशर। तो वही लाइन मैं यहां पर आपके लिखने जा रहा हूं कि ड्यू टू द स्फेरिकल शेप, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप, अगर आपने स्फेरिकल शेप लिया है या स्फेरिकल शेप ऑफ मेनिस्कस, देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, there is a pressure difference between point A and point B। प्रेशर डिफरेंस होगा एक पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में, है ना। पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय R। आप ये समझते हैं कि यहां पर सिग्मा क्या कहलाएगा हमारा, सरफेस टेंशन, और R क्या कहलाएगा हमारा, रेडियस। तो मैं लिख भी देता हूं यहां पे कि जो सिग्मा हमारा है, यहां पे सिग्मा हमारा क्या कहला रहा है, सिग्मा हमारा कहला रहा है सरफेस टेंशन। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, हमें यह पता चल गया है कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में एक है प्रेशर डिफरेंस, और वो प्रेशर डिफरेंस कितना है, 2 सिग्मा बाई R। अब इस बात को समझने के लिए ऐसे समझो कि तुम किसी ट्यूब में मरकरी भरो और उसे बाहर एनवायरनमेंट में ले आओ, तो आपको समझ में आता है कि मरकरी अपने आप ऊपर चढ़ता जाएगा, कहां तक, 760 मिलीमीटर तक। ये बात आप समझते हो, क्योंकि ये इक्विवेलेंट किसके हैं, 1 ATM के। ठीक उसी तरह इसमें जो प्रेशर डिफरेंस बना 2 सिग्मा बाई R, ये प्रेशर डिफरेंस लिक्विड को मजबूर करेगा ऊपर चढ़ने के लिए। कब तक चढ़ाएगा ये ऊपर, जब तक चढ़े हुए लिक्विड का प्रेशर खुद किसके बराबर ना आ जाए, 2 सिग्मा बाई R। तो मैंने मान लिया कि जो लिक्विड राइज कर रहा है वो राइज कर रहा है H हाइट तक। मैंने मान लिया लेट लिक्विड राइज, जो लिक्विड है वो राइज कर रहा है अप टू आ हाइट H, वो H हाइट तक है, राइज कर रहा है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कितना आएगा फिर, अगर हम इसमें लिखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, वो मेरा कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू रो जी H। तो यानी जो हमारा प्रेशर है वो कितना आ गया, रो जी H। अब आपको पता है कि एक प्रेशर वो आया है, एक प्रेशर ये आया है। तो अगर मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, रो जी एच इज इक्वल टू आ गया 2 सिग्मा बाय R।
तो जहां पे जो h की वैल्यू है वो हो जाएगी 2 सिग्मा बाय आर रो इंटू जी। तो इसमें कोई गलती नहीं है, सही एक्सप्रेशन है, कुछ नहीं करना पड़ा, इन दोनों कंपेयर करा। मुसीबत है दूसरी चीज में, पता क्या, आर है रेडियस ऑफ मेनिस्कस और हमें रेडियस पता होगी टेस्ट ट्यूब के मैक्सिमम टाइम पे, तो इस कैपिटल आर को रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, बोर्ड पे थोड़ा ध्यान से देखना, जो बड़ा वाला शेप बना है ना वहां पे ध्यान से देखना। मैंने यहां पर क्या ड्रॉ किया, एक टेंजेंट। अब अगर मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ किया तो आप समझ सकते हो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा। ये वाला एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा। अब ध्यान देना जरा इस पे, अगर ये थीटा है तो बेटा जो ये वाला एंगल है ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये लाइन पूरा 90 डिग्री बना रही है, तो ये थीटा, तो ये क्या हुआ 90 माइनस थीटा। और अगर वो 90 माइनस थीटा है, अगर वो 90 माइनस थीटा है तो फिर ये ऑटोमेटिक क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बचा, थीटा बचा। तो हमें ट्राइंगल मिल गया थीटा वाला। तो हमने इसमें ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल आपका क्या आ जाएगा, बी ए ओ। तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आर, हाइपोटेन्यूज क्या है कैपिटल आर। तो आर बराबर क्या आ गया, आर अपॉन में कॉस थीटा। और अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो मुझे जो P की वैल्यू में H की वैल्यू मिल जाएगी वो आप ध्यान से देखें, H कितना आ जाएगा मेरा 2 सिग्मा अपॉन में R अपॉन कॉस थीटा इंटू रो जी। तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में R रो जी। तो ये फॉर्मूला आता है बेटा हमारा एसेंट फॉर्मूला, किस केस में, कैपिलैरिटी में। जहां पे टर्म्स आपको याद रखने हैं कि जो सिग्मा है ये आपका क्या है, सरफेस टेंशन, सिग्मा आपका है सरफेस टेंशन। जो थीटा है ये आपका है एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा मेरा कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। जो रो है वो कहलाता है डेंसिटी, ठीक है। और स्मॉल आर क्या कहलाएगा आपका, स्मॉल आर कहलाएगा रेडियस ऑफ टेस्ट ट्यूब, या रेडियस ऑफ ट्यूब कह सकते हो आप, इतना भी काफी है। तो ये बेसिकली क्लियर है क्या आपका एसेंट फॉर्मूला और फिर कैपिलैरिटी। दोबारा से अगर देखें तो कैपिलैरिटी क्या है, कैपिलैरिटी हमारा है राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ वेरी थिन ट्यूब, उसी को हम बोलते हैं कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी को समझने के लिए हमें दो प्रोसेस पता होने चाहिए। एक है एक्सेस प्रेशर, यानी अगर कोई स्फेरिकल शेप की ड्रॉप है तो एक्सेस प्रेशर क्या आएगा 2 सिग्मा बाई आर। फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है कि मेनिस्कस का जो टेंजेंट है वो बीकर के साथ जो एंगल बनाएगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। और उसके बाद हमने फिर कुछ नहीं किया, हमने एक्सेस प्रेशर को ही रो जी एच के बराबर कर दिया, बाकी आर के रिप्लेस करी है, ये पार्ट भी हमारा इसमें आ गया। तो ये जो सिचुएशन थी हमारी, ये सिचुएशन थी किसकी, कैपिलैरिटी की। तो ये पार्ट बेटा यहाँ पे खत्म हुआ। हाँ, इसके ऊपर एक दो वैरायटी है कि जैसे मान लो लिक्विड राइज कर रहा है किसी हाइट तक और ट्यूब पहले ही खत्म हो जाए तो क्या होगा, फिर इसके 2-3 वेरिएशन आते हैं, वो हम न्यूमेरिकल की जब शीट की डिस्कस की बात आएगी तो उसमें देखेंगे। तो फिर बेटा आज के लिए फिलहाल अभी इसमें इतना ही है, बाकी मिलते हैं बेटा फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक रहने के लिए धन्यवाद।